जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज बड़े टाइम बाद गुरु जी ने फिर से मौका दिया है सत्संग करने का, और सच कहूँ तो बीच में काफ़ी बार मैंने कोशिश की कि सत्संग करूं, सत्संग करने बैठा भी, और कभी 2 मिनट तो कभी 3 मिनट तो कभी 5 मिनट तो कभी 8-10 मिनट के अंदर उस सत्संग को मुझे रोकना पड़ा कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि अब तक गुरुजी की इजाज़त थी कि सत्संग करो, मगर अब वो एनर्जी ही नहीं बन रही है जिसकी वजह से वो सत्संग कर पाता था। और सारा खेल तो उस एनर्जी का ही है, उस वाइब्रेशन का ही है। तो जब वो एनर्जी ही अगर मेरे सत्संग में नहीं होगी तो वो आप तक पहुंचेगी कैसे, और कैसे सबका भला होगा। तो ऐसे शायद मुझे लगता है 10 बार मैंने सत्संग करने की कोशिश की होगी, और 10 बार ही मैंने उसको रोक कर फिर से छोड़ दिया। और फिर लास्ट में जब मैं हार गया तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब मैं फिर से सत्संग करने नहीं बैठूँगा। इनफैक्ट एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि मैं एक बार रिकॉर्ड करके आप सब लोगों के सामने एक मैसेज छोड़ दूं कि अब और सत्संग नहीं करूंगा, क्योंकि शायद गुरुजी ने मुझे यहीं तक की सेवा दी थी। लेकिन गुरुजी ने वो मैसेज रिकॉर्ड करने नहीं दिया, और आज अचानक से एक संगत है जो ये सत्संग सुनती है, और उसके मुंह से गुरुजी ने आज बुलवाया कि सत्संग रिकॉर्ड करो। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे संगत में से गुरुजी बोल जाते हैं, तो गुरुजी ने बोल रहे हैं कि तू सत्संग रिकॉर्ड कर। तो बस गुरुजी ने भेजा, और गुरुजी का ये दास आप सबके सामने फिर से एक बार आ गया अपना सत्संग बोलने के लिए। तो जो एक सत्संग जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे थे, जो कोशिश भी मैंने बहुत की बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाया, तो मुझे लगता है आज मैं वही सत्संग बोलता हूँ आप सबको। ये सत्संग है कि ये किसी की भी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है, और ये सबसे महत्वपूर्ण सत्संग है। ये उन संगत के लिए स्पेशली है जो संगत हमेशा ये चाहती है कि गुरुजी क्या चाहते हैं मैं वो करूं। जो गुरुजी के लिए इतना समर्पित है या इतनी समर्पित है वो संगत, जो चाहती है कि मैं बस सिर्फ गुरुजी के लिए जीऊं और गुरुजी के लिए ही मर जाऊं। जैसे अगर आपने रामायण देखी है या पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बालाजी राम जी के लिए ही जिए, वो सिर्फ और सिर्फ राम जी के लिए ही जिए। एक लाइन आती है बीच में, उसमें लिखा रहता है कि राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। यानी बालाजी कह रहे हैं कि राम का काज यानी राम की सेवा, सिर्फ राम की सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है, और जब तक वो ना हो तब तक कहाँ का विश्राम। और ये पूरा संसार ही जब राम का है तो फिर सब कुछ ही सेवा है, तो फिर काहे का विश्राम। तो मुझे लगता है कि ये उन संगत के लिए स्पेशली है, और जो सिर्फ उस राम के लिए, उस गुरु के लिए ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। और ये सत्संग उनके लिए एक मैसेज है जो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये उनके लिए एक मैसेज है जिससे उनको पता चले कि गुरुजी क्या चाहते हैं, और गुरुजी कृपा करें कि हर इंसान, हर जीव इस सिचुएशन में आए, इस पल को जिए
जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये भावना हो कि मेरा गुरु क्या चाहता है मैं बस वही करूं, मेरा राम क्या चाहता है मैं बस वही करूं। तो एक बार मेरे राम ने, मेरे गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया। ये बात है लगभग कोई 3 साल पुरानी, जब गुरुजी ने मुझे एक फ़ोन पे बुलावा भेजा एक संगत के थ्रू कि सब लोग डुगरी जा रहे हैं, क्या तू भी जाना चाहता है। और संजोग ऐसा गुरुजी ने बनाया कि मैं उस समय राजस्थान था, जो दिल्ली के बहुत करीब है, और दिल्ली से वो बस जा रही थी डुगरी के लिए। तो मेरी दीदी ने मुझे कॉल किया, जो संगत है गुरुजी की, बहुत प्यारी संगत है। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। और उस समय सिचुएशन क्या थी कि बापूजी, जो गुरुजी के बापूजी हैं, उनका देहांत हुआ था। और जो उनकी जो 12 दिन बाद हम लोग एक भोग करते हैं, उनके लिए सत्संग होता है, शबद कीर्तन होता है, और फिर उसके बाद भोग होता है। इस चीज़ के लिए वहाँ बुलाया गया था, सारी संगत को सब जगह से बुलाया गया था। और उस दिन लाखों की तादाद में मुझे लगता है कि वहाँ संगत आई होगी डुगरी। तो जब मुझे इसका बुलावा आया तो मैं रेनवाल में, यानी अपने गांव में था राजस्थान। जब मुझे बुलावा आया तो मुझे तो बस खुशी हो गई इस बात की, क्योंकि संजोग ऐसा बन गया था कि मैं जा सकता था। तो मैंने बोला कि हाँ मैं चलूँगा। लेकिन मेरे अंदर ना एक बात थी, ये बात ही वो मैसेज है, ये बात ही वो लाइन है जिसकी वजह से ये सत्संग गुरुजी ने बनाया। ये बात ही सब कुछ है। मेरे अंदर एक बात थी, वो बात ये थी कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, पूरी दुनिया उस दिन आएगी, जो कि शायद 3 से 4 दिन बाद की बात थी। मैंने बोला कि पूरी दुनिया आएगी और सब लोग आएंगे, लेकिन आप सच हो और आपके सामने मैं झूठ बन के तो नहीं आना चाहता। तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि मुझे बापूजी के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, और ना ही मैं उनके लिए आऊँगा। मुझे तो बस मौका मिला है आपके दर्शन का, और मैं आपके दर्शन के लिए ही आऊँगा। अब मैंने गुरुजी से कहा कि मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, ये सच है, क्योंकि दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अपने गुरु के सामने कैसे झूठ बोलूँगा। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आऊँगा, अगर आप बुलाते हो तो बुला लेना। तो वो घड़ी फिर आ गई और वो दिन आ गया जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंच के हम लोग बस में रवाना हुए सब एक साथ। और इसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ, मगर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गुरुजी अभी याद नहीं दिला रहे कि, क्योंकि मुझे याद है कि इस बीच में भी सत्संग बना कुछ, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं। तो मैं बस आपको यही बता सकता हूँ कि हम लोग बस में बैठे, और बस में बैठकर हम लोग डुगरी पहुँच गए। डुगरी पहुँचे तो हम लोग, सुबह का समय था, लगभग 6 बजे के आसपास का समय, और हम लोगों को वो बोलते हैं ना, कहने के लिए कहते हैं कि अचानक कोई मिल गया, मगर अचानक कुछ नहीं होता। गुरुजी चाहते हैं तो सब कुछ होता है। एक बंदा मिला, वो कहने लगा, और वो हम लोग उस ऑटो रिक्शा में हम लोगों को मिला जो हम लोगों को डुगरी मंदिर तक ले जा रहा था। स्टैंड से हम लोगों को डुगरी मंदिर तक लेके जा रहा था। तो हम लोग जब बैठे ऑटो के अंदर, तो ऑटो के अंदर जो जितने भी लोग बैठे थे वो सारी संगति थी। तो उसमें से एक बंदा, 13-14 लोग हम लोग एक ऑटो के अंदर बैठे थे, जो बड़ा ऑटो रिक्शा होता है उसके अंदर। और उसमें एक संगत बैठी थी, जो हम लोगों को लगा कि ये संगत नहीं है, ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि उसकी बातें कुछ ऐसी ही थी जो सुनने में लग रहा था कि ये फ्रॉड है। उसने कहा कि अरे आप लोग कोई चिंता मत करो, सारी संगत हम लोगों की यहीं आती है,
हम लोगों के आराम से घर पे रुकती है, मैं आप लोगों को घर पे रुकाऊंगा, मेरा घर यहीं है, ऐसी ऐसी बातें। और हम लोगों को लगा ये फ्रॉड है, हम लोगों को फंसाएगा, तो हम लोगों ने उसकी बातों को पूरा इग्नोर किया। लेकिन वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है। ऐसे देखते 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 करते करते जो समय मुझे याद है कि सुबह के 7 के आसपास बजे होंगे, 6:30 7 के आसपास, और ठंड का समय था। हम लोग उस घर तक पहुंच गए जिस घर तक की वो बात कर रहा था। हम लोग घर पे पहुंचे, अंदर पहुंचे तो अंदर एक लेडी, एक जेंट्स और एक बच्ची, और हम लोगों को एक रूम में बिठाया, सारी संगत को, हम लोग 13-14 लोग होंगे, हम लोगों को संगत को बिठाया। इतने में देखा कि कुछ और संगत भी दूसरे ऑटो में या किस में बैठ के पता नहीं आई, वो भी आ गई, उनको भी बिठा दिया दूसरे कमरे में। हम लोग कम से कम 25 संगत हो गए वहाँ पे। सब लोगों को बोला कि नहा धो लो, सब लोग नहाने धोने चले गए, कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा रहा है। इतने में ही सबके लिए पानी आ गया, उसके बाद सबके लिए चाय आ गई, और वो लेडी सबके लिए बना बना के लेके आ रही है। एक कच्चा घर जैसा था, मतलब पुराने ज़माने का कच्चा घर जो होता है वैसा एक कच्चा घर था, जिसमें लाइन से ट्रेन जैसे कमरे बने हुए थे 3, और किचन अलग से सेपरेटली किचन, और एक चौबारा जैसा बड़ी सी जगह, गांव के अंदर जैसे एक घर होता है ऐसा। मुझे अभी तक हैरानी हो रही है कि जो ये बातें बोल रहा था सारी सच हो रही है, ये हो क्या रहा है मतलब। और कह रहा था कि मेरा मंदिर के पास ही घर है, मेरा मंदिर के पास ही घर है। तो ऐसे करते करते हम लोग सब वहाँ रेडी हो गए, दीदी, मैं, हम लोग जो फैमिली मेम्बर जो गए थे वहाँ पे, जो हमारे परिवार में गुरुजी ने बनाया है, वो वैसे तो सारा ही गुरु परिवार है, मगर जो परिवार में हम लोगों को गुरुजी ने एक साथ जोड़ा है वो हम लोग, मैं, दीदी और दीदी की बेटी, हम लोग 3 लोग थे, और हमारे साथ एक आंटी और गई थी साथ में, तो हम लोग 4 लोग एक साथ थे। तो हम लोग रेडी हो गए। मैंने जाके किचन में देखा तो वो आंटी जो वहाँ थी उस घर के अंदर, वो पूरी सेवा में जुटी हुई है, अकेली ही सब कुछ कर रही है सब संगत के लिए। मैं देख के एकदम हैरान कि ये हो क्या रहा है, इतना डेडिकेशन किसी इंसान के अंदर, जो देख के ऐसा लगे कि ये तो फ्रॉड होगा, ऐसा महसूस होता है दुनिया में, क्योंकि इतना कोई किसी के लिए करता नहीं। तो मैं तो जन्म से ही मतलब मुझे लगता है पापी था और पापी ही हूँ। बस एक अच्छा काम हो गया मेरे साथ ज़िंदगी में कि गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया कि इधर आ, और बस उस दिन से समझ लो कि सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया मतलब सब कुछ बदल गया। बेपरवाह कर दिया अंदर से, सच में बेपरवाह कर दिया, मतलब कहने के लिए नहीं, सच में ही बेपरवाह कर दिया। कोई डर नहीं लगता, किसी चीज़ का डर नहीं लगता, कुछ खोने का डर नहीं लगता, मुक्ति पाने का, पार हो जाने का कुछ भय नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे लगता है कि ये बैठा है तो सब है, ये बैठा है तो सब है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और नहाना धोना चाय पीना वगैरह सब हो गया, सब लोग रेडी, और हल्की हल्की अब धूप आ गई, सुबह की धूप, सुबह 7 बजे के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की धूप। तो हम लोगों ने पता किया कि जो मंदिर के जो एंट्री है, जो बापूजी का जो सत्संग है जिसके लिए हम लोग वहाँ आए थे, उसकी जो एंट्री है, मंदिर तो आज मतलब मंदिर में दर्शन तो नहीं होंगे आज, और मंदिर के पट तो बंद हैं, और बापूजी के लिए जो इंतज़ाम किया गया है, जिस तरह वो एक बड़ा सा एक फील्ड है उसके बगल में ही, वहाँ पे जो इंतज़ाम किया गया है वहाँ पे सत्संग है, और वहाँ का जो द्वार है वो 12 बजे से ओपन होगा, मतलब 12 बजे के बाद से वहाँ पे सत्संग शुरू होगा। तो मुझे सच कहूँ तो ऐसा हो गया कि अंदर कोई खलबली हो जाती है ना अंदर से, कि एक तो अंदर से उतावला बहुत ज़्यादा कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। और जब वहाँ पहुँचा तो देखा तो यहाँ तो दर्शन ही नहीं होंगे, और दर्शन जो उस जगह के जहाँ पे शब्द कीर्तन होगा उसके भी जो दर्शन होंगे वो भी 12 बजे बाद। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास जैसा हो गया। तो उस घर के अंदर भी मेरा मन नहीं लग रहा था कि अब इतनी देर तक यहाँ बैठे बैठे क्या करूँगा। तो मैं घर से पीछे के दरवाजे से मैं बाहर निकल गया।
पीछे का दरवाज़ा रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ था। तो जैसे ही मैं मेन रोड की तरफ बाहर निकला, बाहर निकलते ही मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक बड़ा सा गेट है। जो लोग डुगरी गए हैं उनको पता है कि एक बड़ा सा रास्ता है, वो रास्ते के ऊपर एक बड़ा सा जैसे एक राउंड सी शेप में एक बड़ा सा एक कर्व सी शेप में एक द्वार सा बना हुआ है रास्ते के ऊपर। जो रास्ता होता है आराम से जो 24 फुट का 30 फुट का बड़ा रास्ता होता है, उस रास्ते के ऊपर एक बड़ा सा द्वार बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है गुरुजी का आश्रम डुगरी, मुझे याद नहीं लेकिन ऐसे लिखा हुआ था। और देखते ही मुझे ऐसा लगा अरे हम तो मंदिर के बाहर हैं। जैसे ही मैंने देखा कि हम लोग मंदिर के बाहर ही हैं तो मतलब क्या बताऊं कि ऐसा लगा जैसे गुरुजी मिल गए हो। और बाहर खड़े हैं सेवादार, और मेरे ख्याल से वहाँ सेवादार होंगे कोई 7, 8, 10 सेवादार होंगे। और भी रोड पे काफ़ी सारे सेवादार थे, सब अपनी अपनी वाइट यूनिफॉर्म में उस दिन थे। तो मुझे लगा ये तो अब मुझे द्वार तो मिल गया, लेकिन ये किसी को जाने नहीं दे रहे हैं अंदर, क्योंकि मैंने जाते हुए किसी को देखा नहीं। और गेट लगाया हुआ था, जैसे रेलवे गेट होता है ना, फाटक लगाया हुआ रहता है, वैसे एक फाटक सा लगाया हुआ था, तो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं बाहर, एक चाय की दुकान थी रोड की इस पार ही, मतलब मैं रोड की इस पार ही था, मैं रोड की इस पार एक चाय की दुकान थी, तो वहाँ उसके पास में जाके वहाँ बैठ गया, क्योंकि मेरा अंदर मन नहीं लग रहा था। दीदी और वो लोग सब अंदर ही थे और मैं बाहर आके बैठ गया। और अब जो मैंने किया, मैं कहता हूँ कि और खुल के कहता हूँ, साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, गुरुजी को साक्षी मान कर कहता हूँ कि जब भी कोई काम ना बने आपका, इतना याद करो गुरुजी को, इतना याद करो गुरुजी को कि वो क्या बोलते हैं, विवश हो जाए, कि वो जो आपको चाहिए वो दे ही। लेकिन बस ये याद रखना कि अगर कुछ मांग दुनियावी हो तो सुखदाई चाहिए गुरुजी, ऐसा ज़रूर ऐड करना, वरना ज़बरदस्ती में कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि गुरुजी तो दे देते हैं। तो फिर मैं बाहर बैठ के फिर मैंने वही किया, मैंने बस आँख खुली, अंदर मंत्र जाप, और बस गुरुजी को याद करना शुरू किया। वो कब 8 बजी, कब 8:15 बजी, पता ही नहीं चला। आधा पौना घंटा ऐसे ही बीत गया और बस उनको याद किए जा रहा हूँ। फिर एक समय के बाद में थोड़ी सी हिम्मत भी टूटने लगी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, और इस दौरान भी कह रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर और खुल के बोलना शुरू किया कि गुरुजी मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ, अब भले ही आप दर्शन दो, भले ही आप दर्शन मत दो, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ और किसी से नहीं। बापूजी के दर्शन करने भी नहीं आया। मुझे आज बापूजी के दर्शन ना भी हो यहाँ पे ना, जैसे भी जो भी दर्शन यहाँ पे सब लोगों को करने हैं, मुझे कोई दर्शन नहीं करने, और ना ही मैं उनके लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता भी नहीं। मैं सिर्फ आपको जानता हूँ और मैं सिर्फ आपके लिए इतनी दूर आया हूँ। ऐसे करते करते 15 मिनट और बीत गई, तो मैंने देखा कि कोई एक बंदा आया और वो फाटक पता नहीं कब खुल गया, मुझे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। वो फाटक को उन्होंने आधा ऊपर कर दिया, हाफ ऊपर कर दिया, और एक बंदा आया और उसके नीचे से वहाँ से निकल गया, सीधा चला गया अंदर। और मैंने देखा कि इसको किसी ने रोका नहीं, तो मुझे लगा कि ये जान पहचान का कोई है, इस वजह से इसको रोका नहीं, और मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन 10 मिनट और बीते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरे तो पैर ऐसे होने लग गए कि बस मुझे तो जाना है, मुझे तो अंदर घुसना है। और मैं गुरुजी से बोल रहा हूँ कि गुरुजी मुझे बस आपकी इस धरती पे आ जाने दो, ये द्वार के अंदर जो धरती है मुझे बस इस पे आ जाने दो, मैं एक राउंड लगा के आ जाऊँगा, मुझे बस अंदर चले जाने दो, सिर्फ अंदर चले जाने दो। बस ऐसे बोल रहा हूँ, अंदर से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ करूँगा तो गुरुजी कुछ करेंगे। तो अंदर से हिम्मत आई और मैं खड़ा हुआ, और मैंने ना इधर सेवादार देखा ना, इधर सेवादार को देखा, बस चुपके से सीधा चलते गया, रोड पार की, चुपके से चलते गया, बस गुरुजी का ध्यान, और अंदर बोल रहा हूँ बस गुरुजी रोकना मत, बस गुरुजी रोकना मत, बस गुरुजी रोकना मत। और चुपके से उस फाटक के नीचे से, चुपके से यानी सबके सामने से निकला, सबके सामने से ही, लेकिन चुपके से कहने का मतलब कि मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट, मैं बस नीचे से निकल गया और किसी ने मुझे रोका नहीं। और मेरे अंदर ये था पीछे से कोई आवाज़ ना दे मुझे, और मैं बस चलते गया। और सच बताऊं,
कि जैसे ही उस धरती पे कदम रखा, धरती यानी उस द्वार के अंदर मैंने कदम रखा, ऐसा लगा हो जैसे कोई मुक्ति द्वार में पहुंच गया हो, ऐसी फीलिंग आई। और सारा खेल इस भाव का ही है, सारा खेल तो एहसास का ही है। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे चलते गया। अब मैंने सोचा कि अंदर आ तो गया हूँ, ठीक है चलते हैं, थोड़ी दूर चल के, जितनी दूर तक ये रास्ता है जहाँ तक ले जाए वहाँ ले जाएं, फिर कोई डांटेगा तो वापस आ जाएंगे, नहीं डांटेगा तो थोड़ी देर घूम के आगे से वापस आ जाएंगे, कम से कम गुरुजी की धरती पे तो आए। और मैंने बीच में एक बार गुरुजी की धरती की मिट्टी उठाई और अपने सर पे भी लगाई, क्योंकि ये मौका मिस नहीं करना चाहता था। मैंने वैसे ही जिया जैसे मैं जीना चाहता था। अंदर गया तो रोड की ही लेफ़्ट साइड में एक फील्ड सी थी, छोटी फील्ड, वहाँ पे देखा तो सब मतलब जो रास्ता था वो उधर से ही बनाया हुआ था कि इधर से जाओ। आगे सेवादार खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि इधर से जाओ, तो मैं उस रास्ते में घुस गया। उस रास्ते में घुसा तो वहाँ पे जोड़ों का घर बनाया हुआ था, जिसके अंदर सारे जोड़े रखे जा रहे थे, लेकिन मेरे पास तो जोड़े ही नहीं थे। मैं तो उस घर में ही खुल के आ गया था। मैंने बोला कि मेरे पास तो जोड़े नहीं है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। तो बड़ा सा एक जोड़ा घर था, मैं उसको पार करते करते फिर आगे से एक कहते हैं ना यू टर्न नहीं, एक सी कर्व बना के आगे वाले गेट से वापस से उसी रोड पे आ गया, मेन रोड पे, और फिर से आगे की और चलने लगा। चलते गया तो मैंने देखा कि आगे जाके लेफ़्ट साइड में एक गेट और है। थोड़ी और आगे जाने के बाद मतलब मैं मेन रास्ते से मानो कि 300-400 मीटर अंदर आ गया, 300 मीटर अंदर आ गया होऊंगा। तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड में एक गेट और है, पतला सा गेट है। जो मेन गेट है वो बड़ा सा गेट है और उसके बगल में एक पतला सा गेट है, वहाँ से लोग कुछ एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचा, मैं आपको बता दूं कि मैं डुगरी पहले जा चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी कुछ, क्योंकि मैं काफ़ी पहले गया था जो मुझे याद है। तो मुझे इतना याद नहीं था और ये एंट्रेंस मुझे कुछ भी याद नहीं उस समय की बात। तो और सच बताऊँ तो मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं उसके बाद गया था या उसके पहले, लेकिन चलो जब भी मैं गया था, मैं उस समय जैसे ही उस गेट के पास पहुंचा, हाँ मैं नहीं गया था, मुझे याद आया, क्योंकि अगर गया होता तो मुझे वो देखते ही मुझे याद आ जाता। मान लो कि मैं नहीं गया था, ऐसे ही मानो आप। तो जैसे ही मैं उस गेट के पास पहुंचा, जो छोटा वाला गेट था उसके पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि वहाँ से कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही 1-2 करके लोग एंट्री कर रहे हैं। और जो उसके जस्ट पहले एक बड़ा गेट था जो मेन गेट था, लेकिन वो बंद था। और उस मेन गेट के ऊपर से मैंने ऐसे देखा तो देखा एक बिल्डिंग है 2 फ्लोर की, और उसको देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यही वो मंदिर है जिसके अंदर गुरुजी बैठे हैं। और मैं एकदम खुश, मुझे लगा पता नहीं कैसे मैं यहाँ पहुँच गया, और मतलब पहुँचाने वाला तो वो, लेकिन कैसे पहुँच गया। तो जैसे भी हो मैं पहुँचा और वो जैसे लोग एंट्री कर रहे थे तो थोड़े से देखने में ऐसे रॉयल टाइप के लोग भी लग रहे थे थोड़े से। तो मुझे लगा यार मुझे कौन घुसने देगा यहाँ से, लेकिन फिर से मैंने अपनी वही ना इधर देखा ना इधर, सीधा उनके पीछे लग गया और बस गुरुजी को याद करते गया कि गुरुजी बस रोकना मत। और ऐसे करते करते छोटे वाले गेट से हम लोग अंदर घुस गए। घुसते मैंने सामने देखा वो गुरुजी की जो गाड़ी, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसका नंबर 0001 है, वो सामने खड़ी थी वो गाड़ी। मैंने फर्स्ट टाइम उस गाड़ी को देखा। ये फील भी बहुत अलग है कि वो तुम्हारा राम, वो गुरुजी जिस गाड़ी में बैठे हों, वो गाड़ी तुम्हें देखने के लिए मिल जाए, तो इसको तो बयां करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बस उसको देखा, वो वाइट कलर की गाड़ी लंबी सी, तो बस सच बताऊँ मज़ा आ गया। फिर जो एक बिल्डिंग बनी हुई है 2 फ्लोर की है, तो उसके दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी। तो वो जो मेरे आगे थे वो लोग भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तो मैं भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के देखा तो ऊपर शब्द कीर्तन चल रहा था, और वहाँ पे ऐसे मानो कि 70-80 लोग या 100 लोग के आसपास बैठे हैं, संगत बैठी है, और एक एक करके जो आ पा रहे हैं वो आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा मैं एकदम खुश। मैं बस लास्ट में फिर और गुरुजी को याद करते गया, मुझे जगह दे दो, मुझे कोना दे दो कोई भी एक, और गुरुजी ने मुझे एक कोना दे दिया। मतलब वहाँ देख के आपको लगेगा कि सीट नहीं है यहाँ पे और बैठने के लिए, लेकिन बस समझ लो कि खोपचे में गुरुजी ने कहीं घुसा दिया, और मैं जाके बस ऐसे चौकड़ा मार के बैठ गया वहाँ पे, और बैठा, और वहाँ पे शब्द कीर्तन चल रहे थे।
लाइव शबद कीर्तन चल रहे थे। पहली बार मैंने उन सिंगर्स को ऐसे लाइव गाते हुए देखा जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा था। मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन वो वहाँ पे थे, वो गा रहे थे। उनको मैंने फिर एक और पहले के ज़माने के हैं, मतलब जिनको मैंने गाते हुए ऐसे सुना है। मैं एकदम 100% श्योर तो नहीं, लेकिन शायद मैंने उनको गाते हुए सुना, और उनको जब सामने देखा तो एक अलग फीलिंग थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरबार को देखा तो मुझे दुख हो गया। वो दुख इसलिए हुआ क्योंकि जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था वो उनका दरबार नहीं था। वहाँ पे माता जी की और बापू जी की दोनों का स्वरूप लगा हुआ था, और कोई गद्दी नहीं थी, कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं था, और शबद कीर्तन चल रहा था। तो मैं बस ऐसे ही सोच के खुश हो गया कि चलो कम से कम गुरु महाराज ने मुझे मौका तो दिया अपनी जगह पहुंचने में। चलो कोई नहीं, गुरु जी के दर्शन ना सही, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार ये दरबार यहीं था, दरबार को हटा दिया क्यों। मन में बुरा लग रहा था कि दरबार तो था, दरबार हटाने की क्या ज़रूरत थी इनको, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा था कि दरबार यहीं है। और मुझे हल्का हल्का पता नहीं कैसे ये जहन में आ रहा है कि दरबार वहीं था। शायद मैं डुगरी के दर्शन पहले कर चुका था, कुछ भी ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे इतना महसूस हो रहा था उस समय कि यहाँ दरबार था गुरु जी का, और दरबार को यहाँ से हटा दिया इन्होंने। और ये अच्छा नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये मानता हूँ कि शबद कीर्तन होने थे, लेकिन दरबार को क्यों हटाया। दरबार तो होना चाहिए था, गद्दी तो होनी चाहिए थी। और बस इसी सोच में वहाँ पे बस बैठा रहा, और बैठे 11:30 पौने 12 के आसपास का समय हो गया। वहीं पे गुरुजी ने कड़ा प्रसाद भी खिलाया, वहीं पे बहुत ब्लेस भी किया गुरुजी ने। और फिर वहाँ से वो उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, लेकिन जो गुरु महाराज बुलवा रहे हैं बस वही बोल रहा हूँ कि वो लोग वहाँ से सब उठे, जो शबद कीर्तन वगैरह चल रहा था वो लोग सब उठे, और उन्होंने अपने सर पे शायद गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिया, मुझे लेकिन पक्का पता नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी को ऐसे गद्दी की तरह से ऊपर सर पे लिया और सर पे से पकड़ा, और सब लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। सब लोग जैसे जैसे चलने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, और सब लोग सीढ़ियों से उतरने लगे। मैं भी धीरे धीरे उतर रहा था, क्योंकि अब मुझे पता था कि जाना कहाँ है, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का समय था। मुझे समझ में आ गया था कि अब 12 बजने वाली है, तो वो शायद वो जहाँ पे कीर्तन होगा, मेन कीर्तन होगा, ये लोग सब वहीं जा रहे हैं, और वहाँ के वो जगह ओपन करेंगे तो वहीं पे चलेंगे। अभी तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा पर्पज़ था वो तो यही था, और वो पर्पज़ ही जब पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और अंदर से बस इस बात का अफसोस कर रहा हूँ, सच कहूँ तो अफसोस, कि यार गुरुजी एक दर्शन तो दे देते ऐसे ही। मतलब इसको शब्दों में नहीं कहा, बस अंदर से क्या कह रहा था खुद को भी नहीं पता, मगर बस गुरुजी से ऐसे कह रहा हूँ कि गुरुजी यार एक बार दर्शन तो दे देते, आप ही के लिए आया था, एक बार आपके दर्शन हो जाते तो मैं खुश हो जाता, यहाँ से खुशी खुशी चला जाता। बस ऐसे बातें करते करते मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगा। तो जब लास्ट सीढ़ियाँ उतर रहा था, जब सीढ़ियों से उतरते समय राइट साइड से मैं उतरा, और जब लास्ट सीढ़ियाँ उतर रहा था, समझो कि 5-7 सीढ़ियाँ ही और बची थी, तो मैंने देखा कि जो बेसमेंट नहीं, जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर के बाहर 3-4 सेवादार खड़े हैं, और एक स्लाइडिंग एक गेट है, और उस गेट को उन्होंने खोला, और मैं 4-5 सीढ़ियों से ऊपर खड़ा था, और मैंने जैसे ही उन्होंने वो गेट खोला, मैंने सामने जैसे ही देखा तो मुझे दिखा गुरुजी का स्वरूप। और जैसे ही वो स्वरूप मुझे दिखा, मुझे लगा कि अरे ये दरबार तो नीचे है, मैं तो ऊपर सोच रहा था। और अब मेरे अंदर से वो वाइब्रेशन इतनी तेज़ दौड़ी, जैसे समझो कि मेरे रोम बस एक ही बात बोल रहा हूँ कि गुरुजी 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 गुरुजी, और वो अंदर से बोल रहा हो कि मुझे बस अंदर डाल दो, मुझे बस अंदर ले लो। तो इतने में मैं नीचे उतरा, और मैंने देखा कि एक बंदा वहाँ से अंदर घुसा। जब वो मैंने देखा कि उस समय एक बंदा अंदर घुसा, और उन्होंने वापस से वो गेट बंद कर दिया और आगे हाथ रख लिया ताकि कोई अंदर जाए, मतलब गेट भी बंद कर दिया और आगे हाथ भी रख दिया गेट के ऊपर। मैं सीधा सीढ़ी से उतरा, सब लोग
लेफ़्ट की ओर जा रहे थे और राइट की तरफ वो दरवाज़ा था, तो मैं उतर के राइट की ओर दरवाजे की ओर मुड़ के खड़ा हो गया सीढ़ियों से साइड में। सेवादार इधर लेफ़्ट में सेवादार, राइट में सेवादार, मैं बीच में जहाँ पे वो स्लाइडिंग गेट है उसके सामने खड़ा हो गया, उनके हाथ के सामने। ना उनकी सेवादार की तरफ देखूँ, ना सेवादार की तरफ देखूँ, ना कुछ बोलूँ, बस अंदर से गुरुजी मुझे अंदर घुसा लो, गुरुजी मुझे अंदर ले लो, बस सिर्फ एक ही रट। क्या हुआ क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानता। वो दरवाज़ा खुला, वो सेवादार का हाथ हटा, मैं अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद। मुझे लगता है कि अगर सच में कोई दिल से अगर गुरुजी से अरदास करे तो वो लेने भी आ जाएंगे आपको। और बस जब मैं अंदर घुसा तो समझो कि वो ब्रह्मलोक जहाँ पे गुरुजी साक्षात विराजमान है। हम लोग समझते हैं ना ऐसा कि कहीं वो तो जगह होगी जहाँ वो विराजमान होंगे। अगर वो ऐसा कोई ब्रह्मलोक है और वो वहाँ है तो वो ब्रह्मलोक मैंने उस दिन देखा जब मैंने गुरुजी को सामने गद्दी पे ऐसे देखा अपनी भाव की आंखों से। वो वहाँ विराजमान, चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप, और अंदर गिन के कोई 10-15 लोग, 10-15 संगत, और उनमें से उन लाखों संगत में से जो उस दिन आई होगी वहाँ पे, उनमें से उस 15 लोगों में से गुरुजी ने मेरा नंबर मुझे दे दिया और मुझे अंदर बुला लिया। और पता है क्यों? क्योंकि मैंने गुरुजी से सच कहा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, मैं सिर्फ आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि बापूजी कौन। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनादर किया है मैंने किसी का, मैंने सच बोला है। मैंने गुरुजी से सच बोला, मैंने बोला गुरुजी मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। और मैंने गुरुजी से फिर एक अरदास अंदर की कि गुरुजी मुझे तब तक कोई ना उठाए जब तक कि मैं खुद नहीं उठना चाहूँ। मैं वहाँ बैठा और बस मंत्र जाप किया। मैंने वहाँ बैठ के गुरुजी को बहुत निहारा, बहुत देखा, मन से जितना जीना चाहा वहाँ पे जिया। और जब मानो कि लगभग 15 मिनट हुए होंगे तो मुझे बस ऐसे लगा कि गुरुजी, वो सेवादार एक एक करके किसी को बोल रहे थे, मुझे पीछे मैंने सुना कि किसी को बोल रहे थे, तो मेरे अंदर से ऐसे भाव आए कि गुरुजी कोई नहीं, अब मुझे अगर कोई उठा के मुझे घर भी भेज दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने जी ली अपनी ज़िंदगी। बस आपका मतलब क्या ही शुक्राना करूं, मतलब इस बात का कुछ शुक्राना हो सकता है? गर्दन काट के रख दूं तो भी शायद शुक्राना कम पड़ेगा। तो मैंने बस गुरुजी को थैंक यू कहा। और फिर एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अंकल यहाँ अलाउड नहीं है, आप प्लीज़ बाहर चलो। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उठा, फिर वहाँ पे एक रूम था जो खुला हुआ था, जिसके अंदर सारी संगत ऐसे जा के देख भी रही थी। तो मैंने जाके देखा तो बड़ा सुंदर से एक बिस्तर शायद वहाँ लगा हुआ था, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। जैसे देखने में लग रहा था कि गुरुजी का शायद वो रूम होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन देखने में लगा गुरुजी का वो रूम होगा। तो गुरुजी ने वो रूम भी दिखाया। फिर पूरे हॉल में ऐसे घूमते हुए मैं बाहर आया, और जब बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया से कह रहा हूँ कि जो करना है कर लो, मैंने तो जी लिया। और फिर बाहर आया, और अब बाहर आके अब पता नहीं दीदी की बेटी जो मेरी भांजी है वो और आंटी वो लोग कहाँ होंगे। तो जैसे तैसे रास्ता ढूंढ के मैं उस रास्ते तक पहुंचा, और बाहर लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन, क्योंकि वो ही 12 बजे का वो समय हो गया था और सब लोग अंदर जा रहे थे शब्द कीर्तन के लिए। तो मैं भी उस लाइन में हो लिया। और गुरु महाराज की कृपा देखो, मुझे उस लाइन में जहाँ पे मैं एंटर किया उसके पास में ही मुझे दिख गई वो दीदी, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लाइन लगी है। और वहाँ पे मुझे दीदी और बेटी वो लोग वहीं मिल गए, और मैं उनके साथ अंदर चला गया। अंदर गया तो फिर गुरुजी ने वहाँ पे बिठा के एक वापस से एक वो क्या कहते हैं, एक कीर्तनिया जो कीर्तन गाते हैं, वो उनका दर्शन करवाया, जो जिनको मैंने यूट्यूब पे सुना है, शब्द व्याख्या गाते हुए सुना है। पुराने सत्संगी हैं वो भी, नाम वाम नहीं जानता मैं उनका,
लेकिन वही गुरबानी वो वहाँ पे भी गा रहे थे, और सेम आवाज़ मैंने जब सुनी तो मैंने नोटिस किया कि ये तो वही, और देखा तो वो वही थे। नाम नहीं जानता मैं उनका, लेकिन वो थे वहाँ पे, और शबद कीर्तन चल रहा था। फिर वहाँ पे गुरुजी ने कॉफ़ी प्रसाद पिलाया। फिर हम लोग बाहर जब लंगर करने के लिए आए तो गुरुजी ने ओपन एरिया था, उसके अंदर मुझे लंगर प्रसाद कराया, जहाँ पे मुझे भूख नहीं थी। सच बता रहा हूँ, इतनी भूख नहीं थी कि मतलब ऐसे 2 रोटी सब्जी वगैरह सब ऐसे खा पाऊँ। लेकिन 2 रोटियाँ खा ली, और खाने के बाद मुझे लगा कि यार कब मौका मिलता है 1 रोटी और ले लेते हैं। और मैंने 1 रोटी के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया तो देखा उन्होंने हाथ में 2 रोटियाँ दे दी। अब वो 2 और 2 4 हो गई, लेकिन गुरुजी ने वो 4 रोटियाँ भी अंदर बैठे बैठे खा ली। और फिर भी मुझे एक बार भी नहीं लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया हो। ऐसा लग रहा था कि एकदम ओके है, एकदम परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा लग रहा था। संगत जी, मैं आपको ना एक बहुत सुंदर मैसेज देना चाहता हूँ, सच में देना चाहता हूँ। पहले ही देना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने मौका नहीं दिया। आज जब गुरुजी ने मौका दिया है तो मुझे लगता है कि क्यों ना बोलूँ। आप ना गुरुजी के सामने सच रहो। सच यानी मुंह से सच नहीं, अंदर से सच। गुरुजी को सब पता है। आप अपने अंदर से, मैंने ना गुरुजी को एक दिन, सच में कहता हूँ, इस बात को अदरवाइज मत लेना, मैंने गुरुजी को एक दिन एक जानवर के नाम से बुलाया। मैं आपको सच में कहता हूँ, मैंने गुरुजी को सच में कहा, कुत्ता कहा मैंने, और सच में कहा। और फिर मैंने गुरुजी के सामने बोला कि आप नहीं हो क्या? आप तो सारे जीव हो। कौन सा जीव है जो आप नहीं हो? चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस हो, चाहे वो इंसान हो, आप तो सब हो। मैंने सच कहा, और सच का कोई पनिशमेंट नहीं है, सच का तो वहाँ एक्सेप्टेंस है। तो इसीलिए मैं आपको यही मैसेज देना चाह रहा था कि गुरुजी के सामने सच रखो। मैंने सच कहा गुरुजी से, और मुझे उस दिन ये भी पता चला कि गुरुजी क्या चाहते हैं। अब इसका प्रमाण कैसे मुझे गुरुजी ने दिया कि गुरुजी क्या चाहते हैं। एक दिन एक संगत ने ना मुझे एक स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि वो स्टोरी सुनने से ही आपको समझ आ जाएगा। एक पेड़ होता है और एक छोटा सा बच्चा होता है। वो पेड़ के पास है ना एक बच्चा हमेशा खेलने के लिए जाता है, और धीरे धीरे वो, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खेलने जाना बंद कर देता है। जब वो 10 साल का हो जाता है तो वो खेलने आना बंद कर देता है और दुनिया में चला जाता है। और एक दिन वो जब 10 साल बाद, जब वो 20 साल का हो जाता है, तब वो वापस आता है। और वापस आता है तो वो पेड़ जब उसे देखता है तो पेड़ बहुत खुश होता है। अब इस पेड़ को है ना गुरुजी समझना, और इस बच्चे को, ये जो बच्चा है, इसको अपने आप को समझना। ये पेड़ वो गुरु है, वो राम है, जिसके पास बचपन में आप हमेशा खेलने जाते थे प्योरिटी के साथ। लेकिन जैसे आप दुनिया में उतरे तो अब आप उस राम को नहीं ढूंढते, उस राम से बात नहीं करते, सिर्फ दुनिया में रहते हो। तो वो बच्चा भी ऐसा ही था, वो बच्चा हम हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जब वो 20 साल का हुआ, तो वो एक दिन जब उस पेड़ के पास आया तो वो पेड़ बहुत खुश हुआ। उस पेड़ ने कहा, अरे तुम आ गए, इतने दिन कहाँ चले गए थे? तो उस बच्चे ने कहा, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गया था, मुझे वहाँ से टाइम ही नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मुझे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घर की गरीबी इतनी ज़्यादा है कि एकदम बहुत परेशानी में हूँ। तो उस पेड़ ने कहा कि अरे तुम चिंता क्यों करते हो, देखो मेरे पास कितने सारे फल लगे हैं मेरे ऊपर, ये सारे फल तोड़ लो और तोड़ के इसे बाज़ार में बेच के आओ तो तुम्हें इससे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, तुम उससे अपनी गरीबी भी मिटा लोगे। तो उस बच्चे ने उस सारे फल तोड़े और वो चला गया, और वो अपनी दुनिया में मौज में मस्त हो गया। जैसे हम गुरुजी से अपने गिफ्ट्स लेते हैं, मांगते हैं, और जैसे हमें मिल जाता है तो हम फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो वो भी चला गया, उसे फिर दुख हुआ क्योंकि उसके पैसे ख़त्म। अब वो 30 साल का हो गया है, वो फिर से उस पेड़ के पास आया और पेड़ फिर से खुश हुआ कि अरे मेरे बच्चे तुम फिर से आ गए। तो बच्चे ने कहा कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। पेड़ ने पूछा क्यों?
तो उसने बताया कि जो तुमने दिए थे फल, उनसे जो पैसे बने वो सारे तो ख़त्म हो गए, हमारी गरीबी तो फिर से आ गई। तो उस पेड़ ने कहा कि अरे तुम चिंता क्यों करते हो, देखो मेरी कितनी सारी टहनियाँ हैं, तुम ये सारी टहनियाँ काट लो और काट के इसे बाज़ार में बेचो, इसके भी तुम्हें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, तुम इससे अपनी गरीबी दूर कर लेना। उसने सारी टहनियाँ काट दी और फिर से चला गया बाज़ार में उसे बेचने के लिए, फिर से उसके अपनी गरीबी दूर कर ली। लेकिन वो पैसे फिर से ख़त्म हो गए और वो 10 साल बाद, यानी अब 40 साल का हो गया, और फिर से वो उस पेड़ के पास आया। तो पेड़ ने कहा अरे क्या हो गया। तो उस बच्चे ने कहा कि वो पैसे फिर से ख़त्म हो गए, मेरे पास फिर से वो गरीबी वापस आ गई। लेकिन उस पेड़ ने कहा कि अरे तुम चिंता क्यों करते हो, देखो ये मेरा पूरा शरीर तुम्हारे सामने अभी भी खड़ा है, इसे काट लो, तुम इसे काट के बाज़ार में बेचो, बस मेरी जड़ को मत काटना, मेरी जड़ को काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। तुम मेरे इस शरीर को काट लो, इसे ले जाके बाज़ार में बेचो, तुम्हें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। वो उसे काट कर ले गया और बाज़ार में बेचा, और बेचकर उसके बहुत अच्छे दाम कमाए। और एक दिन वो पैसे फिर से ख़त्म हो गए। इस बार 20 साल बीत चुके थे और वो 60 साल का हो चुका था। और जब वो 60 साल का होकर फिर से एक बार उस पेड़ के पास आया तो वो पेड़ बहुत दुखी हुआ और पेड़ ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि आज मैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये वो सच है जिसका इंतज़ार वो पेड़ कर रहा था, जिसकी वजह से उसने अपना शरीर भी काट दिया, सब कुछ काट दिया, लेकिन उस बच्चे ने कभी नहीं कहा कि मैं मिलने आया हूँ। लेकिन जब लास्ट में उसने कहा कि मैं मिलने आया हूँ, तो वो पेड़ पूरा हरा भरा हो गया, अंदर से हरा भरा हो गया, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन ऐसे भी ख़त्म होना है, नाशवान है। इससे मुझे ना गुरुजी की एक बात याद आई कि अभी 2-4 दिनों पहले ही दिवाली गई, तो गुरुजी दिवाली के दिन ना पूरे दिन अकेले बैठे होते थे, कोई नहीं आता था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सब लोग घर में मूर्तियों की पूजा में लगे होते थे, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में लगे होते थे। कोई बुराई नहीं है इस पूजा में, लेकिन गुरुजी ने इस बारे में एक बात कही। गुरुजी ने कहा कि भगवान तो यहाँ बैठे हैं, लोग घर में पूजा कर रहे हैं। वो मैसेज था कि गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे, आपके पैसे, आपकी दौलत, आपके जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं ना, उनसे नहीं। गुरुजी ने इस बारे में एक लाइन कही थी एक बार, जो मेरे कानों ने सुनी और मेरे जहन ने उसको हमेशा याद रखा है। और वो लाइन थी कि ये दुनियावी काम ना तुसी अपने आप करो, मेरा सिर्फ संगत के नाल रहना है, मैं सिर्फ संगत के नाल डील करना है। ये संगत के साथ रहना, संगत के साथ डील करना क्या है? उस परमात्मा का, उस आत्मा के साथ रहना है। वो उस आत्मा को उस जगह पहुंचाना चाहती है, वो आपको उस जगह पहुंचाना चाहती है जहाँ से आप आए हो। ये दुनियावी चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप डोलो नहीं, आप इधर उधर भटको नहीं। आप इस बात को समझो कि वो आपको सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है। और अगर मांगना ही है तो उस गुरु से, उस गुरु को ही मांग लो, तो उसमें सब आ जाएगा। तो संगत जी, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुरुजी क्या चाहते हैं? गुरुजी आपको चाहते हैं।
वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करो। ये चीज़ों को, ये तरीक़ों को बीच में मत लाओ। प्यार करने का कोई तरीका है ही नहीं। अगर प्यार करने का कोई तरीका है तो वो दुनियावी है, और दुनियावी तरीके से प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो बेखौफ होता है, बेपरवाह होता है, एकदम बेपरवाह। एक दिन किसी ने बताया कि नाचने में और झूमने में क्या फ़र्क होता है। तो बताया कि नाचना होता है जो कॉन्शियसली हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और फिर डांस करते हैं, नाचते हैं। लेकिन जो झूमना होता है वो बेपरवाह होता है, उसमें कोई तरीका नहीं होता। वो बस जैसा आता है वैसा झूमता है। तो जैसा आता है वैसे प्यार करो, तरीक़ों में मत फंसो। कोई तरीका नहीं है उस परमात्मा के पास प्यार करने का, कोई तरीका नहीं है। प्यार का ही तरीका होगा तो फिर वो दुनियावी होगा, वो प्यार नहीं होगा, वो तो दिखावा होगा। गुरुजी सब पर कृपा करे, जो भी सत्संग को सुने उसके साथ गुरुजी हो, उसके अंदर गुरुजी विराजमान हो, और हमेशा हमेशा के लिए हो, और उसको बहुत 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 ब्लेस करें, उसका कल्याण करें। जय गुरुजी, आज्ञा गुरुजी, आज्ञा। बहुत 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 शुक्राना जो आपने ये सत्संग करने का फिर से मुझे मौका दिया, वरना मैं डर गया था कि मुझे लगा कि आपने वो सेवा ही छीन ली। लेकिन बहुत 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 धन्यवाद, और आप संगत का भी बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से ये सत्संग कर पाता हूँ। क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं हो तो कोई क्या बोलेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।